हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला पॉलिटिक्स, संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा और उसके स्रोत। ठीक है, उसके स्रोत मतलब संविधान सभा में संविधान के लिखने के लिए कौन सी चीज़ कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो हम बात करते हैं संविधान सभा। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर नंदा प्रसाद। उपाध्यक्ष बनाए गए थे इसके H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी, जिनको 16 जुलाई 1948 को चुना गया था कि संविधान सभा के एक और उपाध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? V.T. कृष्णामाचारी। ये संविधान सभा के एक और उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे 16 जुलाई 1948 को। इसके जो सचिव थे वो कौन थे? H.V.R. अयंगर। ठीक है, संविधान सभा के सचिव यदि आपसे पूछा जाता तो क्या जवाब दोगे आप? H.V.R. अयंगर। ये जिसके चीफ ड्राफ्टमैन की बात करें तो वो कौन थे? H.N. मुखर्जी इसके चीफ ड्राफ्टमैन थे। सुलेखाकार यानी कि किसने संविधान सभा को लिखा था? वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और बसंत कृष्ण वैद थे, इन्होंने इसको संविधान सभा को हिंदी भाषा में लिखा था। तो आपसे भाषा में यदि पूछे कि संविधान सभा को हिंदी में किसने लिखा था, तो बसंत कृष्ण वैद ने लिखा था। यदि बात करी जाए इंग्लिश की कि संविधान सभा को अंग्रेजी में लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा था। ठीक है, और उस पर पेंटिंग की थी नंदलाल बोस ने। ठीक है, संविधान सभा पर पेंटिंग किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। यदि हम बात करें इसकी प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना को भी किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। लेकिन प्रस्तावना पर पेंटिंग की थी विरूहर राम मनोहर सिन्हा ने। ठीक है, पेंटिंग किसने की थी? विरूहर राम मनोहर सिन्हा ने संविधान सभा की जो प्रस्तावना थी उस पर पेंटिंग की थी। इसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? V.N. राव इसके संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। ठीक है, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? V.N. राव। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः निर्मित हो गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, जिसमें 4 प्रावधान लागू किए गए थे। ठीक है, कौन कौन से 4 प्रावधान थे वो? एक तो था चुनाव अंतरिम संसद, दूसरा था नागरिकता। ठीक है, नागरिकता अस्थायी, और तीसरा था परिवर्तनशील प्रावधान। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। अब इसके पीछे रीजन ये था, 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बनकर तैयार हो चुका, लेकिन उसके बावजूद भी 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। इसके पीछे की वजह थी कि 31 दिसंबर 1929 की बात है। 31 दिसंबर 1929 की बात है, कांग्रेस के एक लाहौर अधिवेशन चल रहा था उस टाइम पर। ठीक है, कांग्रेस का क्या था? एक लाहौर अधिवेशन चल रहा था, जिसमें पीटी नेहरू ने एक बात बोली थी। लाहौर में एक अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन 1929, 31 दिसंबर। पीटी नेहरू ने एक बात बोली थी कि हम भारतीय हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ठीक है, हम भारतीय हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। फिर इन्होंने पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया भी था, जो मनाया था इन्होंने कब? 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया भी गया था। यही एक इसके पीछे मेन वजह थी कि हमारा जो संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी को पूर्णतः लागू हुआ था। लेकिन यदि बात की जाएगी पूर्णतः निर्मित कब हुआ था, तो संविधान पूर्णतः निर्मित हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, और इसको आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। आंशिक रूप से मतलब इसके कुछ भाग को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जिसमें 4 प्रावधान थे। ठीक है, 4 प्रावधान थे और शेष संविधान। यदि हम इसके आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें कुल 16 आर्टिकल्स को भी लागू किया गया था। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये इसके 16 कुछ मुख्य आर्टिकल थे, जिनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, और इसके 4 प्रावधान थे जिन्हें हम 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। लेकिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसको बनने में कुल जो समय लगा था, कुल समय इसको लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल जो इस पर खर्चा आया था वो आया था 64 लाख का, यानी कि 53,000 व्यक्तियों ने संविधान निर्माण की कार्यवाही को देखा था। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा की जो कार्यवाही को कितने लोगों ने देखा, 53,000 व्यक्तियों ने संविधान निर्माण की कार्यवाही को देखा था। इसमें कुल अधिवेशन यदि पूछे जाते हैं तो कुल अधिवेशन हुए थे इसमें 11। ठीक है, कुल अधिवेशनों की संख्या थी 11। शेष संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ बाकी थी। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान के स्रोत की बात करें, संविधान के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
मतलब संविधान का कौन सा हिस्सा कौन से देश से लिया गया था। तो भारत का जो संविधान है लगभग विश्व के 60 देशों के संविधानों के अध्ययन करने के उपरांत बनाया गया था। ठीक है, लगभग 60 देशों के संविधान को हमने गहराई से अध्ययन किया था, तब जाकर भारत के संविधान को बनाया गया था। इसका जो सर्वाधिक प्रभाव था, संविधान का सर्वाधिक प्रभाव आया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, एक भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, जिसके उपरांत 1937 में चुनाव हुए थे और उस चुनाव में होता क्या, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ नाम के इसमें सरकार रहती है, सारा काम कौन करता है, अंग्रेज। ठीक है, तो सारा जो मतलब संविधान का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव माना जाता है तो माना जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसमें हुआ क्या कहता है, इसमें हुआ था, इसमें एक तो संघीय व्यवस्था ऐड की गई थी, राज्यपाल का कार्यालय ऐड किया गया था आर्टिकल 153 में जो आता है। ठीक है, तीसरा था लोक सेवा आयोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोक सेवा आयोग। चौथा था शक्तियों के वितरण की सूचियाँ, जो कि भाग 11 में अनुसूची से आते हैं। ठीक है, पाँचवा था आपातकालीन उपबंध, छठा था न्यायपालिका का ढांचा, सातवां था प्रशासनिक वितरण। ठीक है, प्रशासनिक वितरण, ये जो लोक सेवा आयोग है ये भाग 14 और आर्टिकल 315 से लेकर 23 तक आता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता कि संविधान के किस भाग में लोक सेवा आयोग का वर्णन है, क्वेश्चन बनेगा संविधान के किस भाग में भारत के लोक सेवा आयोग का वर्णन है, आप लोग उत्तर करोगे इसका भाग 14 में लोक सेवा आयोग का वर्णन है, जो कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक आता है। ठीक है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक क्या आता है, लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग में दो प्रकार के आयोग होते हैं, एक तो होता है संघ लोक सेवा आयोग और दूसरा इसमें होता है राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, कौन कौन से, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये सब 7 शर्तें कहाँ से ली गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इन 7 शर्तों को संविधान में वर्णित किया गया था। इसके बाद हम बात करें ब्रिटेन के संविधान की। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान, एक तो हमने यहाँ से संसदीय व्यवस्था ली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था किस देश के आधार पर भारत में ली गई है, तो वो ली गई है किसके, ब्रिटेन के आधार पर। एक ब्रिटेन में क्या होता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था चलती है, जिसमें संसद के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये प्रणाली हमने कहाँ से ली थी, ब्रिटेन के संविधान से ही ली थी। एकल नागरिकता का प्रावधान, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। यदि हम बात करें मंत्रिमंडल प्रणाली की, या हम बात करें परमाधिकार रेटें की, परमाधिकार रेट, ठीक है, ये सभी के सभी कहाँ से हैं, ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। राज्य अध्यक्ष की जो प्रतीकात्मक अथवा नाम, इसका जो महत्व है ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक अथवा नाम मात्र का महत्व, ये कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। और कानून बनाने की जो प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से के संविधान से ही ली गई है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले वाले दो हैं, संसदीय व्यवस्था और द्विसदनात्मक। ठीक है, कहाँ के कौन से देश के संविधान से ली गई हैं, ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकार को लिया गया है अमेरिका के संविधान से, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है, और आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक, जो कि भाग कौन से में, भाग 3 में आते हैं। ठीक है, मूल अधिकार कौन से भाग में है, भाग 3 में है, जो कि 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है, मूल अधिकार में क्या है कि हम लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपने मतलब कोई भी अधिकार के लिए हम जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी कहाँ से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई। राष्ट्रपति पर जो हम महाभियोग लगा सकते हैं आर्टिकल 61 के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 61 में बताया गया कि हम राष्ट्रपति पर भी महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं। महाभियोग होती है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, क्या बोलते हैं उसको, महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग। और महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, सुप्रीम एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, जो कि आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकल 124 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी उसके पद से हटा सकते हैं, और ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, जो कि आर्टिकल 63 में है, ये भी कहाँ से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यदि बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की, तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 तक हमारे संविधान में वर्णित हैं। ठीक है, DPSP के नाम से भी उनको हम जानते हैं। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है राज्य पर कर्तव्य आरोपित करते हैं।
क्या करते हैं, राज्य पर उनके कर्तव्यों को आरोपित करते हैं कौन, निर्देशक तत्व। और इन्हें कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित हैं। राज्यसभा में सदस्यों को जो नामांकन होता है, जिसे हम आर्टिकल 81 में आता है, ठीक है। 81 में जैसे राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन यानी कि जो हम मनोनीत करते हैं, और राष्ट्रपति मनोनीत करता है किसमें, आर्टिकल 80 के 1 में। आर्टिकल 80 के 1 में राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है आर्टिकल 55 में, वो भी हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड के संविधान से ही लिए। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति या फिर आनुपातिक अप्रत्यक्ष मतदान या फिर गुप्त नीति, ये सभी के सभी कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से हैं, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से ये सभी चीज़ें ली गई हैं। यदि हम बात करें संघीय व्यवस्था कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, तो संघीय व्यवस्था 2 आधार पर है। कहाँ, यूटी और स्टेट। यूटी मतलब केंद्र यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और स्टेट। सूची कितनी है, सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सूची कितने भागों में बांटी गई, 3 भागों में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो संविधान में सूचियों का जो वर्णन है, सूची कितने भागों में है, सूची को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं, संघ सूची में पहले विषय थे 97, ठीक है। पहले संघ सूची में विषय कितने, 97, अब बढ़ाकर कितने कर दिए, अब उन्हें बढ़ाकर 100 कर दिया गया। फिर राज्य सूची में 61 विषय हैं, ठीक है। संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। यदि हम बात करें इसका प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना में क्या क्या वर्णन है, प्रस्तावना में क्या क्या वर्णन है, प्रस्तावना में है विचार, भाषा या उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। विचार, भाषा, उद्देश्य प्रस्ताव, ये प्रभावित हैं किसके, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि 13 दिसंबर 1946 को एक तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, जिसमें नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो इन्होंने रखा था 13 दिसंबर 1946, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, ठीक है। और इसी से प्रभावित हुआ था। दूसरा, भाषा को हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। जो प्रस्तावना की जो भाषा है उसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, और प्रस्तावना में जो विचार हैं वो हमने लिया अमेरिका के संविधान से, ठीक है। अमेरिका प्रथम थे जिन्होंने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। पहला लिखित संविधान कहाँ का है, अमेरिका। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहला लिखित संविधान किस देश का है, ठीक है। पहला लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका। और अमेरिका के देश से हमने क्या लिया, प्रस्तावना में जो विचार है वो हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से ही लिए। और प्रस्तावना में हमने भाषा को भी रखा है, और भाषा को हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। प्रस्तावना में हमने उद्देश्य को भी लिखा है, उद्देश्य को भी रखा है, जो कि किसने लिखा, जिसका विचार किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसका विचार दिया था 13 दिसंबर 1946 को, जो कि स्वीकारा गया था कब, 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी, 22 जुलाई 1947 को, और इसे संविधान में प्रस्तुत कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया है हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी केंद्र में मिलना, निहित का मतलब होता है मिलना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में मिलना कहाँ से लिया, ये भी हमने कनाडा के संविधान से ही लिया है। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी हमने कनाडा के संविधान से ही लिया है, ठीक है। राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है केंद्र में, वो किसके द्वारा की गई है, कनाडा के संविधान के द्वारा ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी हमने कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से ही लिया है। इसके बाद यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, तो संवर्ती जो सूची है, सूची हमने 3 भागों में बांटे, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। तो संवर्ती जो सूची है, संवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया है। कनकरेंट जो लिस्ट है, संवर्ती मतलब कनकरेंट लिस्ट, जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और व्यापार, वाणिज्य, एक समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। व्यापार, वाणिज्य, एक समागम की स्वतंत्रता, ये हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। जो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक होती है वो भी हमने कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिए। प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी हमने कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
भारत शासन अधिनियम 1935 संघ के वितरण की 3 अनुसूचियां बनाई गई थी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही संघ की सूचियां 3 बनाई गई थी। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। और संवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यदि हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान की, तो दक्षिण अफ्रीका जो संविधान है वहाँ से हमने लिया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। जो संविधान एक बार लिख गया उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। और संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हमने कहाँ से लिया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। यदि हम बात करें जर्मनी का वाइमर संविधान, तो जर्मनी से क्या लिया है? आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार यदि देश में आपातकाल लागू हो जाए तो हम अपने मौलिक अधिकारों का निलंबन भी कर सकते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से 35 जो कि संविधान के भाग नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, और हम अपने मौलिक अधिकारों का भी निलंबन कर सकते हैं यदि आपातकाल देश पर लगा हुआ हो। और ये हमने कहाँ से लिया? जर्मनी के संविधान से हमने लिया है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का जो आदर्श है या फिर संविधान का जो गणतंत्रात्मक ढांचा है, ये हमने कहाँ से लिया? जर्मनी के संविधान से लिया है। और ये सब हमने कहाँ से लिया? ये हमने लिया है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान क्या क्या? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का आदर्श या फिर संविधान का गणतंत्र ढांचा, ये कहाँ से लिया? फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है, जर्मनी के संविधान से केवल हमने इतना लिया, आपातकाल के समय हम मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। यदि हम बात करें भूतपूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस की, तो रूस के संविधान से हमने क्या लिया? मौलिक कर्तव्य को हमने रूस के संविधान से लिया है, जो कि 51 के क में भाग 4 में। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर संविधान में वर्णित किया गया था? तो इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 के क में स्थान मिला है, अनुच्छेद आर्टिकल 51 के क में। यदि हम बात करें राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय का जो आदर्श है वो भी कहाँ से लिया? भूतपूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से ही इसको भी लिया गया है। ठीक है, बात करते हैं यदि जापान के संविधान की, तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो कानूनों के द्वारा प्रक्रिया स्थापित की जाएगी, उसे हमने कहाँ से लिया? वो हमने लिया जापान के संविधान से। ठीक है, इसका यदि बात करें भारत के संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है, भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो भारत का जो संविधान है निर्मित यानी कि बनाया गया है, लिखित है, हाथ से लिखा गया है इसको, और विशाल यानी कि एक बड़ा संविधान भारत के पास है। ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग 60 देशों के संविधान का वर्णन किया गया है, लगभग 60 देशों के संविधान को बहुत गहराई से डीपली पढ़ा है, तब जाकर भारत का संविधान तैयार किया गया था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भारत का जो संविधान है एक विशाल संविधान है। भारत का संविधान लिखित है, लिखित रूप में भी है, और निर्मित यानी कि बनाया गया भी है। ठीक है, संविधान सभा का जो निर्माण यानी कि सुलेखाकार उसको जो लिखा था, उसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिसको इन्होंने इंग्लिश में लिखने का काम किया था। ठीक है, इंग्लिश में किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, और बसंत कृष्ण वैद ने इसको हिंदी भाषा में लिखा था। इसका जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसमें जो कुल अधिवेशन हुए थे 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, और नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने इसके ड्राइंग का कार्य किया है। ठीक है, किसने? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने इसमें ड्राइंग का कार्य किया है। यदि हम वर्तमान में बात करें तो इसमें 25 भाग हैं, 465 से ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स हैं, और 12 इसमें अनुसूचियाँ कुल रखी गई हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है? 25 भाग हैं, 465 से ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स हैं, और 12 इसमें अनुसूचियों को शामिल किया गया है। ठीक है, विशाल संविधान हम किस आधार पर कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान है वो विशाल संविधान है? क्योंकि इसमें हमने संयुक्त राज्य के जो हमने जो आर्टिकल्स की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है उस यहाँ से 7 हैं, कनाडा 147, ऑस्ट्रेलिया 128 और दक्षिण अफ्रीका 153। मूल संविधान की यदि हम बात करें जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ इसमें शामिल थीं। लेकिन अब कितनी है? 25 भाग हैं, 465 से प्लस इसमें आर्टिकल्स हैं, और 12 कुल अनुसूचियाँ हैं। लेकिन वर्तमान में जब हमारा संविधान पूर्णतः तैयार हुआ था, बनकर उस समय पर क्या था? 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब 22 भाग
इसमें क्या हुआ था, जो 25 भाग हुए हैं इसमें भाग 7 था, जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 में एक संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, जिसको हटा गया था 238 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 238 के तहत इसको हटा दिया गया था। अब एक है भाग 2, जो कि भाग 2 कहाँ है, 4 के कै में, भाग 2 4 के कै में, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 51 के कै में मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया था। भाग 14 के कै में बाद में ऐड किया गया 323 का कै और ख, जिसमें क्या है, अधिकरण से संबंधित, जिसमें एक नियम बनाए गए हैं। ठीक है, अधिकरण संबंधित किसमें, आर्टिकल 323 के कै और ख में, जो कि भाग 14 के कै में है। भाग 9 के कै में बात करें तो 74वें संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, 74वां संविधान संशोधन, जिसमें 243 और पी से लेकर जेड तक इसमें नगर पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, पी से जेड से लेकर क्या इसमें नगर पंचायत के बारे में वर्णन है। 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको ऐड किया गया था भाग 9 के कै में। एक भाग 9 के ख में 79वें संविधान संशोधन में 2011 में हुआ था, जिसमें आर्टिकल 243 में ही जेड एस से लेकर जेड डी, ठीक है, जेड एस से लेकर जेड डी, इसमें क्या है, सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, मूल संविधान में जो थी 8 अनुसूचियाँ थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जिसमें अब वर्तमान में कितनी, 12। इनमें कौन कौन सी अनुसूचियाँ ऐड हुई थी, एक हुई थी नौवीं, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ऐड की गई थी, जिसमें भूमि सुधार के बारे में वर्णन किया गया है। जो 10वीं अनुसूची है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ऐड की गई थी, जिसमें हम दल बदल निर्णय को रखते हैं। ठीक है, दल बदल कानून कौन सी अनुसूची से संबंधित है, 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 11वीं अनुसूची, जिसको 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ऐड किया गया था, इसमें ग्राम पंचायतों का वर्णन है। ग्राम पंचायत इसमें टोटल 29 कार्यों का वर्णन किया गया है। जो 12वीं अनुसूची है, इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नगर पंचायत के बारे में वर्णन है, और इसमें नगर पंचायत के कुल 18 कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता की, ठीक है, तो संविधान की जो सर्वोच्चता है, इसमें कोई भी संस्था अथवा कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊंचा नहीं है। ठीक है, संविधान की एक सर्वोच्चता भी है कि इसमें कोई भी संस्था अथवा कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊंचा नहीं है। इसमें एक गुण था अनन्यता और सुनन्यता का मिश्रण। अनन्यता और सुनन्यता का मिश्रण, अनन्यता का मतलब होता है कठोर, जिसके जैसा कोई अन्य ना हो, सुनन्यता का मतलब होता है लचीला। तो भारत का जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है, लचीला होने के साथ साथ कठोर भी है। लचीले से मतलब होता है ऐसे प्रावधान जिनमें संशोधन करना काफ़ी सरल होता है, इसलिए हम इसको कोई बोलते हैं लचीला। ठीक है, और अभी आपने देखा भी होगा कि कुछ संविधान संशोधनों के द्वारा हमने इसमें 4 अनुसूचियों को ऐड किया था और हमने इसमें 3 भागों को भी ऐड किया है। ठीक है, ऐसे प्रावधान जिनमें संशोधन करना बहुत आसान होता है, सरल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लचीला बोलते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4। ठीक है, और यदि हम बात करें कठोर, हम कठोर क्यों बोलते हैं, संविधान के ऐसे प्रावधान जिनमें संशोधन करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, संविधान के ऐसे प्रावधान या ऐसे प्रावधान जिसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम कठोर संविधान बोलते हैं। और आर्टिकल जैसे कि 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है, आप लोग इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, भारत के संविधान को कठोर भी बोलते हैं। ठीक है, 54 आर्टिकल 55 में क्या है, निर्वाचन पद्धति है। इसके बाद यदि हम बात करें नंबर 4 जो संविधान की विशेषता है, संविधान की नंबर 4 विशेषता है संघात्मक संविधान परंतु एकात्मक की ओर झुकाव। ठीक है, संघात्मक संविधान परंतु एकात्मक की ओर झुकाव है, ये इसकी संविधान की चौथी विशेषता है। इसमें क्या है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, परिसंघात्मक संविधान है, एक संघात्मक संविधान है और एक होता है एकात्मक संविधान। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर। तो इसमें एक होता है लिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान को, जिसमें लिखित संविधान हो उसे क्या बोलते हैं, संघात्मक संविधान बोलते हैं, जिस संविधान में लिखित संविधान हो। ठीक है, परिसंघात का मतलब होता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो संबंधों के आधार पर इसका जो संविधान की विशेषता है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।